तो नमस्कार सभी को, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटरल टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर के बारे में और ज्यादा डीप से। हमारा पहला वीडियो था लेटरल टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर के बेसिक्स के बारे में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब उसे भी एक बार देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है इसके टाइप्स के बारे में, दूसरा है क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तीसरा है इसके मैनेजमेंट के बारे में कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, और चौथा है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला आर्टिकुलर टाइप, दूसरा नॉन आर्टिकुलर टाइप। जो आर्टिकुलर टाइप का फ्रैक्चर होता है वो जॉइंट के पास होता है, यानी कि मान लीजिए ये टीबिया है, ये आपका फीमर है, और उस जॉइंट के पास जितने भी फ्रैक्चर्स होंगे वो होता है आर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जैसे कि आपका प्लेट्यू फ्रैक्चर, आपका बाइकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, या आपका सिंपल कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। जो दूसरा टाइप है वो है आपका नॉन आर्टिकुलर फ्रैक्चर, यानी कि जो आपके आर्टिकुलर जॉइंट्स यानी कि जॉइंट के पास जो फ्रैक्चर नहीं होता, जैसे कि आपका फ्रैक्चर डिसलोकेशन या फिर स्प्लिट फ्रैक्चर, या आप कह सकते हैं कंप्लीट प्लेट्यू फ्रैक्चर। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स को। जिन पेशेंट्स को प्रोक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर होता है, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है टिबिया का, जहां पे फीमर आके जुड़ता है, उस जगह पे अगर फ्रैक्चर होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे हमें। पहला है पेन, उनमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। दूसरा है स्वेलिंग, उस जगह पे सूजन हो जाएगी, उस जॉइंट के सराउंडिंग पे आसपास सूजन हो जाएगी। वहां पे हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, यानी कि विकृता देखने को मिलेगी। कोई भी बेढंग सा हिस्सा हमें देखने को मिलेगा, जैसे कोई हड्डी बाहर आ गई हो या अपने जगह से हिल चुकी हो। हमें वहां पे हेमार्थ्रोसिस दिखेगा, यानी कि ब्लड का एक्युमुलेशन होना जॉइंट के कैविटी के बीच में, यानी कि जो स्पेस होता है दो जॉइंट्स के बीच, ये वाला जो स्पेस है, यहां पे हमें खून जमना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हमें इसमें घुटने की मूवमेंट में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगी, यानी कि घुटना अच्छी तरह से बेंड नहीं होगा या ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं हो पाएगा, उसकी बहुत सारी रेंजेस लिमिटेड रहेंगी। हमें इसमें वेरस और वेल्गस फोर्स में भी इंस्टेबिलिटी दिखेगी, यानी कि जब आप खड़े होते हो तो आपका घुटना पूरा का पूरा इंटैक्ट में नहीं होगा, शायद ये थोड़ा बहुत इंस्टेबल होगा, थोड़ा बहुत हिलेगा। हमें ये भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। जो ये टीबियल फ्रैक्चर है ये बहुत ज्यादा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है। इसके जो बोन्स हैं ये कैंसरलेस नेचर के हैं, यानी कि इनमें हीलिंग बहुत ज्यादा जल्दी हमें दिखता है। अब जब हम इसको मैनेज करेंगे तो हम किन चीजों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, हमें इसके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि घुटने का मुड़ना और घुटने के सीधे होने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। हम इसे 120 डिग्री के रेंज पे लाकर रखेंगे। हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम घुटने के बेंड होने को, यानी कि फ्लेक्शन रेंज को, नी फ्लेक्शन रेंज को 180 डिग्रीज तक अलाउ करेंगे। जो दूसरा हमारा एम होगा वो होगा सर्जिकल एम, यानी कि जब भी हम इसको ट्रीट करने जाएंगे तो हम इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, यानी कि जो भी हड्डी में कोई भी दिक्कत आई होगी उसके सरफेसेस, और जो साइड में लिगामेंट्स, अंदर में लिगामेंट्स, जो भी उसके स्टेबिलाईजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें उनको भी ध्यान रखते हुए उनकी अरेंजमेंट भी सही तरीके से करनी पड़ेगी, ताकि हमें लेट स्टेबिलिटी ना मिले। यानी कि जब घुटना सही तरीके से सर्जिकली और कंजर्वेटिवली ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए, तो हमें कहीं तरह से भी अनस्टेबल ना लगे, कहीं तरह से भी ये लेग्स ना लगे, लेग्जिटी ना रहे। हमारे ये दो मेन एम्स रहेंगे। अगर हम बात करें प्लेट्यू फ्रैक्चर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यू फ्रैक्चर के बारे में, तो हम इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें फ्रैक्चर का जो डिप्रेशन है, अगर ये अंदर दबा हुआ है कोई भी हड्डी, या डिस्प्लेस हुआ है कोई भी हड्डी जो कि 4 mm से कम हो, यानी कि अगर कोई भी हड्डी अपने जगह से हट चुकी है लेकिन 4 mm से कम, हड्डी अपने जगह से दब चुकी है लेकिन 4 mm से कम, तो हम इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अब अगर कोई भी हड्डी नहीं हटी है अपनी जगह से, नॉन डिस्प्लेस्ड है,
अनडिस्प्लेस्ड है, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ पीओपी कास्ट लगा देंगे। मान के चलिए ये हमारा घुटना है, तो हम इसके ऊपर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटिंग लगा देंगे, कास्ट लगा देंगे, तो उससे वो अपने टाइम के साथ साथ हील हो जाएगा। अगर वो फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है, अपने जगह से हिला हुआ है, तो हम उस जगह पे ट्रैक्शन देंगे, यानी कि हड्डियों को खींचेंगे और क्लोज रिडक्शन करेंगे। यानी कि हम कोई भी कट लगा के इंसिजन या फिर सर्जिकली हम हड्डी को सेट नहीं करेंगे, हम ट्रैक्शन देके अपने आप हड्डी को सेट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर कास्ट कर देंगे। ठीक है। डिप्रेशन फ्रैक्चर के केस में अगर वो हड्डी दब चुकी है, अगर वो 8 mm से कम है, तो हम उस पर कास्ट लगा देंगे। अगर वो हड्डी 8 mm से ज्यादा दबी हुई है और कोई उसका फ्रैगमेंट, बड़ा सा फ्रैगमेंट अलग हो चुका है हड्डी से, तो हम उसमें ट्रैक्शन देंगे। अब अगर वो 8 mm से ज्यादा का डिप्रेशन है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हड्डी टूट चुकी है, तो हम इसमें ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। यानी कि हम उसमें इंसिजन लगा के अंदर से हम सारे फ्रैगमेंट्स को सेट करके उसमें बट्रेस प्लेट और स्क्रूज, इनसे हम उसका फिक्सेशन करेंगे। और फिर अगर जरूरत पड़े तो हम बोन ग्राफ्टिंग करेंगे, यानी बाहर से कहीं से बोन लेके हम उस डिप्रेशन जगह पे लगाएंगे। अगर मैं बात करूं सिर्फ स्प्लिट फ्रैक्चर की, तो हम उसमें कभी भी क्लोज रिडक्शन नहीं करते, हम हमेशा ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन पे फोकस करते हैं, कैंसलेस स्क्रूज और बट्रेस प्लेट लगा के। अगर कोई भी फ्रैक्चर कम्युनेटेड हो, यानी कि बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में वो अलग अलग हो चुका हो, तो उसमें हम ट्रैक्शन देते हैं। वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ट्रैक्शन कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स में। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, यानी कि आपके मसल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। इसमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगी, आप फ्री फील नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा दर्द में होंगे। दूसरा जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है पेरोनियल नर्व पाल्सी, यानी कि एक नर्व है जिसका नाम है पेरोनियल नर्व, जो आपके थाई से होता हुआ आपके पैर तक जाता है। इसकी वीकनेस हो जाती है, ये कमजोर हो जाता है, तो आपको कभी कभी पैरों में झंझनाहट, सुन, नंबनेस, ये सारी चीजें आपको फील होंगी। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पोप्लिटियल नर्व लेसरेशन। आपके घुटने के पीछे एक नर्व पास होती है जिसे कहते हैं पोप्लिटियल नर्व, वो कट जाता है, कंप्लीट डैमेज हो जाती है, वो होती है कॉम्प्लिकेशन। तीसरा है माल यूनियन, यानी कि जब हड्डियां जुड़ रही होंगी, शायद ये सीधी सीधी ना जुड़े, ये अपने जगह से थोड़ी सी हिल के इधर उधर होके जुड़ सकती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आता है नॉन यूनियन, ये जुड़ ना सके, हड्डियां जब नहीं जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं नॉन यूनियन। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती है उसे कहते हैं आर्थराइटिस, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। हालांकि आपके बोन में इंजरी हुई है, डैमेज हुई है, तो आपके बोन में आर्थराइटिस होना शुरू होगा, यानी कि बोन के ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज हो चुके हैं, वो घिस रहे हैं और हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। आपको धीरे धीरे दर्द का एहसास हो रहा है, वो जो आपका जॉइंट है वो टाइट हो चुका है, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले इन चीजों के बारे में। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन या आंसर देने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं अपना फोन नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।